वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 100 घंटों में उनका आपकी तरफ एक्शन क्या होगा। जी हाँ, 100 घंटे, जो कि ऑलमोस्ट 4 दिन का या 4 से 4.5 दिन का समय रहता है। तो ये 100 घंटों में आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं और इस पर्सन की आपको लेकर जो एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्या रहेंगी। तो गाइज़, इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है, लेकिन ये पिके कार्ड रीडिंग बहुत इजी है। कंफ्यूज आप ना रहें, बहुत लोगों को ऑप्शन चुनने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप उन्हें देख लें। चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, रोक दो वहाँ पर, और सभी ऑप्शंस को देखने के बाद आंख बंद कर लें। और फिर जब आप आंख खोलें तो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे पहले खींचे, आप उसी को चुनिए। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचते हैं तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, 100 घंटों में आपकी तरफ उनका क्या एक्शन है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स होंगी। सबसे पहले तो लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, चिढ़े हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। शायद उनको लग रहा है कि आपने उन्हें हर्ट किया है और वो इस दर्द को कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे हज़म करें, तो वो उसके बारे में कोई ना कोई एफर्ट या ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। अब आपने इनको कैसे हर्ट किया है ये सबके लिए अलग होगा। उनका दिल टूटा हुआ है ऐसा लग रहा है। शायद आप इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे, या आपने कई हफ्तों से इस पर्सन को मनाने की कोशिश की होगी, सॉरी भी बोला होगा, रिक्वेस्ट भी की होगी कि मान जाओ, गुस्सा छोड़ दो, चलो दोबारा शुरुआत करते हैं, कुछ कहा होगा, लेकिन ये अपनी ज़िद पे उस टाइम अड़े थे। लेकिन अब जो मेरे सामने कार्ड्स हैं, अगले 100 घंटों में इनको लगेगा कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि शायद आपने भी इनके गुस्से का जवाब गुस्से में ही दिया है। तो गाइस, अगर आपको पीछे किसी भी तरह का बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रहा है, पीछे से कोई भी आवाज़ सुनती है, एक तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरी बात पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, डॉग्स की, तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ करिएगा। क्योंकि मुझे रीडिंग जब भी बनाने का समय मिलता है, मैं उसी टाइम रिकॉर्ड कर पाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम अपडेट रीडिंग्स आपको YouTube पर अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों को कोई शिकायत ना रहे। क्योंकि जब वीडियो नहीं आता, बहुत सारे व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं कि मैम वीडियो नहीं आया, कब आएगा। तो चलिए रीडिंग पर आते हैं। अगले 100 घंटों में यहाँ कुछ लोगों को ये भी होगा कि वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करें। आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में ये बात आएगी कि वो इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको कोई इसमें चेंज दिख नहीं रहा। और ऊपर से ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन बहुत लोगों के लिए स्टैग्नेंट सिचुएशन पर दोनों को किसी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा। यानी कि बहुत लोगों के मन में इस कनेक्शन को ठीक करने के बारे में जितने भी विचार आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि बहुत फास्ट कोई रिज़ल्ट आ जाए, बहुत फास्ट कोई आंसर मिल जाए, और आप भी परेशान हो गए हो कि इस रिश्ते में कुछ हलचल नहीं हो रही, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं इस रिश्ते में चीज़ें रुकी हुई हैं। कुछ लोग तो पार्टनर से शादी करना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कांटेक्ट में वापस आना चाहते हैं कि कम से कम बात तो हो जाए। तो ये पर्सन
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये अपना अच्छा बुरा, परिवार का अच्छा बुरा, समाज को लेकर सोचते हैं। आपके साथ इनकी मेमोरीज भी काफ़ी रही हैं। जो भी यादें आप लोगों ने बनाई थी, काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने, क्योंकि ये कार्ड्स तो बड़े अच्छे हैं कि बहुत फ़न किया है, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। लड़ाई झगड़ा तो हर रिलेशन में होता है, लेकिन आपका जो रिश्ता इनके साथ रहा है वो ऐसा रहा है पास्ट में, जो कितनी भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, टूटता नहीं होगा। आप फिर से इकट्ठे हो जाते हो, फिर से कांटेक्ट में खुद आ जाते हो, सॉरी बोलकर, एक दूसरे को मनाकर या गुस्सा साइड में रखकर। तो एंजल्स भी आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप में और इनमें ना काफ़ी हद तक कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको तो समझ आते हैं, लेकिन आपके पर्सन कई बार उन डिफरेंसेस को सोचकर घबरा जाते हैं, क्योंकि आपका और इनका मुझे फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक बैलेंस नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं ना यिन और यांग। जो आप में कमियां हैं वो इनके अंदर स्ट्रेंथ हो सकती है, और जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो इनकी कमियों को पूरा करती है। तो आप दोनों एक बैलेंस्ड कपल हो। काफ़ी लोग आपको पसंद भी करते हैं एज ए जोड़ी, एज ए कपल। फ्रेंड सर्कल में आप दोनों की जोड़ी की चर्चा होती होगी, और ये अपने रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों से भी बताते होंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले 100 घंटों में ये शायद बहुत ज़्यादा आपके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खामोशी का कार्ड है, साइलेंस का। इस पर्सन को आपकी बहुत सारी बातें बार बार रिमाइंडर देती हैं कि इस पर्सन को आपके पास आना चाहिए। या तो इनको डिवाइन साइन दिखते होंगे 1111, 111, 222, 333। ये एंजल नंबर्स होते हैं, और दुनिया में बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं। सबका मतलब अलग है, और वो किस सिचुएशन के लिए आपको दिखते हैं उसका मतलब भी अलग है। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो इन साइंस को डिकोड नहीं कर पा रहे। इनको समझ नहीं आ रही कि ये नंबर इनको क्यों दिख रहे हैं। इनको मोबाइल पे दिख रहे हैं, इनको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर टाइम पर दिख रहे हैं। ये कहीं पे जा रहे हैं, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट 1111 हो सकती है, 222 हो सकती है, 33 हो सकती है। या फिर इस पर्सन के साथ ऐसा भी होता होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अगर स्पिरिचुअलिटी में और एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट में बिलीव नहीं करते होंगे आपके टाइम, लेकिन जब सेपरेशन हुआ उसके बाद इनका ध्यान इन नंबर्स की तरफ, साइंस की तरफ, या एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, टैरो क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, यहाँ कुछ ऐसे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते ये ज़रूर पहुंच गए होंगे। तो अगले 100 घंटों में इस पर्सन को किसी तरह का आपसे रिलेटेड कोई सिग्नल मिल सकता है यूनिवर्स का, और इनको बहुत खुशी मिलेगी कि वो साइन अगर दिखा है तो वो एक ऐसा पॉजिटिव हिंट है कि आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या इनको याद कर रहे हो। क्योंकि मैंने बताया ये पर्सन ने शायद आपके टाइम पर जब आप साथ में थे, या अभी भी अगर आप साथ में हो, तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल्स, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। लेकिन जब से आपके रिलेशन में चैलेंजेस आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं,
या किसी तरह का उतार चढ़ाव इन्होंने फील किया है। इनका माइंडसेट धीरे धीरे इन सब चीज़ों की तरफ चेंज हो रहा है और इनका इंटरेस्ट बन रहा है। तो पॉसिबल है कि ये पर्सन अगले 100 घंटों में आपसे इनसे रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी बात पे डिस्कस भी कर सकते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर ये ऑलरेडी आपके साथ कांटेक्ट में हैं। जिनके पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है, आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कम से कम आप लोगों को आने वाले 10 दिन या फिर 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। इस पर्सन का जो माइंड है वो बहुत जल्दी बदलता है और बहुत जल्दी ये अपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा भी फैसला ले लेते हैं जो बाद में इनको अक्सर लगता है कि उस टाइम इन्होंने जल्दबाजी की थी। तो शायद अगले 100 घंटों में भी आपका पर्सन पुरानी बातों के लिए ना अफसोस वाली एनर्जी में होंगे, पछता रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उदास लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, बट किसी तरह का क्राइंग एनर्जी और वीपिंग एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो कुछ लव मैसेज चेक करते हैं जो आपकी रीडिंग में निकले हैं। पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट एंड आई लव यू। वाओ, ये मैसेज बहुत क्यूट है, छोटा सा मैसेज है लेकिन मतलब बहुत गहरा है। आपको वो बहुत सुंदर मानते हैं और केवल आप बाहर से दिखने में सुंदर हो ऐसा नहीं है, उन्होंने आपके मन की सुंदरता को भी समझा है। तो कभी कभी गाइस अगर दूरियां बनती हैं ना, सेपरेशन आता है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड हमारी इतने दिनों से बात नहीं हुई, हमारी इतने महीनों से कांटेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं हमारा ये रिश्ता बचेगा या बिगड़ेगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्यार में आपको वेट करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो भी एक ऐसा पड़ाव होता है किसी भी रिश्ते का जो आपके रिलेशन में एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है और इमोशंस है, उस लेवल को भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप डेली एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, हर टाइम आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, हर समय आपका कांटेक्ट बना हुआ है, तो वो वैल्यू कभी कभी इंसान की दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आती। तो जब उसकी लाइफ से कुछ छूटता है या दूर हो जाता है तो वो खालीपन उसको समझाता है, वो खालीपन उस इंसान को, उस व्यक्ति का एहसास कराता है कि जो इंसान तुमने छोड़ा है या जो इंसान तुमसे अभी दूर है उसकी तुम्हारे जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या उसके प्यार का जो मूल्य है वो कितना गहरा है। तो ये बातें आपके पर्सन को ना अगले 100 घंटों में फील होंगी। उसके बाद अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारा मैंने दिल बहुत दुखाया है लेकिन खुश मैं भी नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये मैसेज बहुत क्लियर है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनकी फीलिंग्स में अगले 100 घंटों में रिग्रेट है, गिल्ट है और ये भी ऑनलाइन आकर शायद कोई ऐसा वीडियो डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर या कोई डीपी ऐसी लगा सकते हैं जो सैड हो, डिप्रेसिव हो या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आपको इनकी फील होगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जो भी इन्होंने किया है उसकी वजह से ये भी उस लो एनर्जी में आ चुके हैं और अगले 100 घंटों में ये कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करते हुए या बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नहीं दिख रहे। जैसी नॉर्मल लाइफ जा रही है वैसे ही जिएंगे लेकिन खालीपन फील होगा।
ये चाहे मर्द हैं, औरत हैं या सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, कोई भी है, सबके साथ यही मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं। और यहाँ पे राशियाँ भी आपके पर्सन की सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड पसंद आए तो बस छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम करना है। तो गाइस अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं, ये उन लोगों का ऑप्शन है जिनकी ना इस रिश्ते में बहुत फाइट्स होती हैं। ये प्यार वाली फाइट हो, दोस्ती वाली फाइट हो, गुस्से वाली फाइट हो, या किसी भी तरह की फाइट तो होती है। और ये रिलेशन शुरू से लेकर अभी तक ऐसा ही रहा है, लड़ना, गुस्से होना, रूठना, मनाना, कई दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहना, फिर दोबारा कांटेक्ट में आ जाना। लेकिन पैशन दोनों का है इस कनेक्शन में। मुझे आपका भी इनके लिए पैशन और उनका भी आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और बाकियों का ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। और आगे चलकर इस रिलेशन में ना बहुत लोगों का जो रीयूनियन है वो थोड़ा डिले होगा, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन में अभी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका पर्सन नेगेटिव है और वो बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी या तो अभी रिसेंटली शुरू हुई है कुछ ही हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से, जो कि 2-3 महीने हुए होंगे। और बाकियों के लिए इस पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी ये मटेरियल डिज़ायर्स, 3D वर्ल्ड के जितने भी बेनिफिट्स हैं उन्हीं के पीछे ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जैसे मौज मस्ती करना, इन्जॉय करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना। कोई एडिक्शन हो सकता है इनको। ऐसा नहीं है कि जो ये सब करते हैं वो लोग नेगेटिव हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। मेरा कहने का मतलब है कि ये रिलेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि इस तरह की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, फ़न हो गया, प्लेजर हो गया, फिज़िकल रिलेशनशिप्स हो गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो गया, उसकी तरफ आपके पर्सन का ध्यान ज़्यादा जाता है। तो अगले 100 घंटों में भी इनका ध्यान इस तरफ की एनर्जीज़ के ऊपर ज़्यादा है। रिस्क लेने के बारे में ये सोच नहीं रहे, वेट कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि कुछ दिन और निकल जाएं तो शायद अपने आप कुछ सॉल्यूशन इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि उनको आप पर भी बहुत ट्रस्ट है। अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हो, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, तब भी आपके इनकी तरफ कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं अगर नो कांटेक्ट है। और अगर डेली बात होती है, रेगुलर टच में हो, तो अगले 100 घंटों में आप नॉर्मल जो आपका रूटीन है या डेली आप जिस तरह भी बात करते हो, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी इनका कार्मिक बैगेज किसी अदर पर्सन के साथ फिक्स्ड है। वो कार्मिक बैगेज क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। इनके फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं, कार्मिक हैं, इनकी फैमिली में कुछ कार्मिक मेंबर्स हैं, इनका कोई बिजनेस पार्टनर ऐसा है, या इनकी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स अदर पीपल जहाँ पर इनको अपना टाइम देना पड़ता है और वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे इनका इंटरेस्ट इस रिश्ते से बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े ज़िद्दी हैं और अगले 100 घंटों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा
डिस्टॉर्टेड लग रही है इनकी। तो अगर ये कोई एडिक्शन करते हैं, ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल लेना, लिकर लेना, या स्मोकिंग करते हैं, या अदर एडिक्शंस भी बहुत होते हैं। किसी को पॉर्न मूवीज़ या वीडियोस देखने का एडिक्शन होता है। कुछ लोगों को इंटरनेट पे नए लोगों से बात करना, वीडियो चैट करना, या बहुत ज़्यादा नए लोगों से फ्रेंडशिप करना, एक ही टाइम पे कई लोगों से बात करना, ऐसा भी इनका कोई नेगेटिव ट्रेट हो सकता है या कोई एडिक्शन हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली कोई पॉजिटिव आपकी कॉल या मैसेज का वेट तो कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव हिंट भी इनको आपकी तरफ से मिलेगा। हो सकता है कि आप इनके लिए कुछ सोशल मीडिया पे लगा दो, कोई वीडियो डाल दो, कोई डीपी चेंज कर दो, या आप अपना खुद का सेल्फी डालोगे तो वो भी 100 घंटे में इनको अट्रैक्ट करेगा। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी में एज नॉर्मल, एज यूजुअल बिज़ी लग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पागल नहीं हो रहे या क्रेज़ी नहीं हो रहे कि बस सारा दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अगले 100 घंटों में या तो इनको कॉन्फिडेंस है कि आपका और इनका रिश्ता ठीक होगा। हो सकता है आपका कई बार पहले भी इनसे रिलेशन पूरा ख़त्म हो गया और दोबारा चीज़ें रीस्टार्ट हुई, एक नई बिगनिंग हुई और दोनों ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, रिक्रिएट किया कि अब हम साथ रहेंगे। लेकिन फिर बाद में वहीं का वहीं आपका रिलेशन रुका हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालते। ये प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर की ये बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, या फिर ये फ्यूचर को फैमिली वालों के ऊपर छोड़ते हैं कि जो फैमिली डिसाइड करेगी वो इनके लिए बेस्ट है। कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है ये रनर चेजर रिलेशन है। मैंने शुरू में भी बताया था यहाँ पे कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 3 से 5% लोग ही हैं। तो आपको अगले 100 आवर्स में, अगले 100 घंटों में इनसे कांटेक्ट में आने की जो उम्मीद है वो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। और जिनका ये कनेक्शन कोई कार्मिक रिलेशन है या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, उनके लिए अगले 13 दिन, 19 दिन और 26 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। 13, 19 और 26 यानी कि 13, 19 एंड 26 आपके पर्सन का बर्थ डेट या आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, या फिर इनका लकी नंबर होगा। उसके बाद ये पर्सन कोई ऐसी सिचुएशन में भी फंसे हो सकते हैं जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया ना हो। या तो इनके पास चॉइसेस हैं आपके अलावा, या इनकी फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता इनको दिखाया जा रहा है, कोई प्रपोज़ल आया हुआ है और इन्होंने वो बात आपसे छुपाई है। तो ये उसके बारे में और आपके बारे में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे, एक्सट्रीम एनर्जीज़ हैं। कोई ऐसा डिसीजन भी अगले 100 घंटे में ले सकते हैं जो इनका नुकसान करने वाला हो। ज़रूरी नहीं है कि वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड हो सकता है वो करियर पे कुछ ऐसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लें, कोई ऐसा डिसीजन ले लें जल्दबाजी में, गुस्से में, या अपना आपा खो दें कि ध्यान तो कहीं और है लेकिन गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। तो उस वजह से इनकी लड़ाई भी हो सकती है अपने वर्क प्लेस पे, शायद अपने घर पे भी, या फिर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी से भड़क सकते हैं गुस्से में। बाकी मुझे जो नज़र आ रहा है मैंने वही बताया है। ये रीडिंग
टाइमलेस है, जनरल है, सारी बातें सभी लोगों से ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करेंगी। उसके लिए आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम करें और अपना ध्यान रखें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।